नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 120 में। और आज हम जानेंगे जो ईद वाले दिन हुआ सूर्य चौहान के साथ किस तरीके से कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को फोन करके बुलाया और उससे बोला कि बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके तुरंत बाद उसकी चाकू से मार के हत्या कर दी गई। तो चलिए जानते हैं कि इस पर लोगों का क्या विचार है, वो क्या बोलना चाहते हैं। 7 बजे मैं ड्यूटी नहीं थी भैया। क्या कहकर निकला था? हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। तो बजे मैं ड्यूटी नहीं थी भैया। क्या कहकर निकला था? कोड़ा कॉलोनी में जो सूर्य के साथ हुआ, जो जैसे उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? तो वो बहुत ही निंदनीय एवं गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने, दोषियों ने गलत किया, उनके साथ बहुत ही गलत होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई के साथ ये काम किया है। हो सकता है ऐसा ही अगर होता रहा तो आगे भी होते रहेंगे। तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि पिछली बार नहीं, इसी बार के होली में होली त्योहार में भी एक हिंदू को मार दिया गया था, और अभी मुस्लिम का त्योहार आया तभी भी एक हिंदू की हत्या कर दी गई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पे हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई को थोड़ा एकजुट होके रहना चाहिए, और सरकार को भी इससे ज्यादा सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। गलत है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। और सर, जैसे कि मतलब ये चीज गलत हुआ है, ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कई लोग ऐसे हैं कि अब बोलना नहीं चाह रहे हैं, आवाज नहीं उठाना चाह रहे हैं। तो ये चीज किस हद तक सही है? तो ये गलत है, आवाज उठाना चाहिए भाई। वो तो चलो मिलने लग गया था, उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन उनने ये उसके साथ किया है, बहुत गलत किया है। इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा सख्ती दिखाना चाहिए, और जिन लोगों ने किया उनको बहुत ही कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और सर, सुनने में आ रहा है कि जिसने ये हत्या की थी उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। अच्छी बात है, इनकाउंटर हुआ, शेष बचे हैं उनका भी होना चाहिए। इसमें वो तो है नहीं, और भी है इसके साथी, उनका भी होना चाहिए। मेरी तो यही सरकार से निवेदन है कि जो इसके साथी बचे हैं उनका भी होना चाहिए, जो आगे चल के हमारे हिंदू भाई को साथ किसी प्रकार की घटना ऐसी नहीं होना चाहिए। सरकार इस पे थोड़ा और ज्यादा सख्ती बरते तो आगे चल के हमारे हिंदू भाई के साथ नहीं होना। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रोहित चौधरी।
सर, गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में ईद वाले दिन 17 साल के सूर्य की चाकू मार के हत्या कर दी गई। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोल रहे हैं, सरकार कर रही है काम अपना, हम क्या बोल रहे हैं, सही कर दिया काम जो कुछ हुआ है। जो ये हुआ उसके साथ, वो गलत था या सही था? वो तो गलत ही था, क्राइम तो गलत ही हुआ है, किसी भी एंगल से ले लो, जो भी क्राइम है वो गलत ही है, सब मिल गया न्याय तो कर दिया योगी सर। हाँ सर, सुनने में जैसा कि आ रहा है कि मतलब वो उस असद का जिसने हत्या करी थी उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। अभी उसको दिखाया कहाँ है? किसी को दिखाया है? किसी को नहीं दिखाया ना। जब दिखाया जाएगा, जब असलियत माना जाएगा। और दूसरा जो उसके साथी है उनका पकड़ के उनको जेल भेज दिया। जेल क्यों भेजा है? उनका एनकाउंटर करते जब अच्छा लगता। ये योगी जी से, मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको फांसी की सजा दी जाए और उनके जो मकान है उनको बिल्डोजर चला दिया जाए। और सर, जैसे कि ये भी माना जाता है कि एक कांड होगा, फिर लगातार 2-3 केसेस हमें सुनने को मिल जाता है, तो इसमें हम किसकी लापरवाही बोल सकते हैं? गवर्नमेंट की लापरवाही है इसमें, किसी की नहीं है। गवर्नमेंट की लापरवाही है। जब उनको पहले ही ले जाके जेल में बंद कर दिया, अगर अभी फांसी दे दी जाएगी उनको तो आगे को केस नहीं होंगे। मोमडन को क्या है, ये बढ़ावा देते हैं लोग, हिंदू को बढ़ावा नहीं देते। हिंदू के साथ बुरा होता है और वो होता रहेगा। सर, जैसा कि देखा गया है कि इस केस के बारे में पूरे गाजियाबाद इन सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम खोड़ा कॉलोनी के लोगों को देखें तो इस पर वो तब भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो मुस्लिम है वो तभी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम कभी भी नहीं बोलेगा अपने बंदे के लिए। हिंदू एक बार को बोलने लगेगा तो उसको दबा दिया जाएगा। हिंदू को बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सही नहीं करती है। ये तो हमारे योगी जी हैं, थोड़ा सा टाइट रहते हैं, कर देते हैं ठीक इनको। नहीं तो अभी कोई और गवर्नमेंट आ जाए, सरकार आ जाए कोई और, जब देखो इनका सत्ता क्या होता है। ये तो ठीक है। देखो, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। जय श्री राम। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। नवल किशोर। सर, अभी हाल ही में खोड़ा गाजियाबाद में 17 साल के सूर्य की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ और सरकार को इस पे बहुत सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। और हम सबका जो है, सूर्या जो उनके परिवार का पूरा समर्थन है, हम सबको सहयोग भी करना चाहिए उनका। सर, अभी जैसा कि आपने बोला कि सरकार को वो करना चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में शायद जो असद था जिसने चाकू मारा था उसकी इनकाउंटर कर दी गई है। जी, उसकी इनकाउंटर कर दी गई, लेकिन उसके साथ और भी जो साथी थे उन सबका भी उसी प्रकार से कार्यवाही सख्त होनी चाहिए। और सरकार से भी अनुरोध है कि जितने भी फर्जी मदरसे चल रहे हैं, जो इस्लामिक गलत शिक्षा दी जा रही है छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, हम हिंदुओं के खिलाफ भरा जा रहा नफरत, उसके लिए सरकार को कुछ विचार करना चाहिए। और सर, जैसे कि एक केस होता है, फिर हमें लगातार 2-3 केसेस अचानक सुनने को मिल जाते हैं, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि या तो हमारा लॉ कमजोर है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है सख्त, या तो फिर इंसानियत में ही कोई खोट है। नहीं, इंसानियत, हमको जैसी शिक्षा मिलेगी जीवन हम उसी प्रकार से जिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग शिक्षा लेते हैं वो हमारे जीवन पे बहुत फर्क डालता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो केवल अपने ही कौम के लोगों को मानते हैं, ना उनको संविधान से कोई लेना देना है, तो उन लोगों को संविधान के दायरे में ला करके सरकार को, है ना, उचित शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात इस्लामिक शिक्षा पर सरकार को अब नियंत्रण करने का समय आ गया है। इस्लामिक शिक्षा का कोई समाज में किसी प्रकार से कोई उसका लाभ नहीं है समाज को। ठीक है, केवल उनके दिमाग में केवल काफिर और हत्या उनके लिए सामान्य बात है। अब जैसे बकरीद के दिन, ईद के दिन जो हत्या हुई है और उस बच्चे के विषय में सुना गया कि उसको जो है लेकर गया दिखाने की, चलो तुमको कैसे दिखाया जाता है, हत्या की जाती है, फिर उसको मार दिया जाता है। तो सरकार को इस पे अब विचार करने का समय है कि एक जो समाज, हिंदू समाज है, वो बहुत सहिष्णु है, भाईचारा करने वाला, रखने वाला है, लेकिन दूसरा समाज उसका नफरत करने वाला, उसके खिलाफ कार्य करने वाला है। तो सरकार को विचार करनी चाहिए और हिंदू समाज को अब एकत्रित करने का, एकजुट होने का समय है। सर, माना जा रहा है कि मतलब मुस्लिम द्वारा ये हत्या की गई है, पर फिर भी अगर हम कई मुस्लिमों से ये पूछ रहे हैं कि सूर्य के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, सही हुआ, उस पर उन लोगों का डायरेक्ट ये कहना है कि हमें पता ही नहीं है इस केस के बारे में। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो सब जानते हुए भी अनजान बने रहना चाह रहे हैं? बहुत सारे न्यूज चैनल पर ये अभी चलता रहा, अभी तो पूरा ट्रेंड कर रहा है सूर्या का। ये बताना चाहते हैं कि जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे समाज में रहकर, तो हिंदू फिर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा समाज देखे होंगे, उस खोड़ा कॉलोनी में जितने भी मुस्लिम से पूछा जा रहा है, वह तो जानते नहीं, वह या तो वहाँ थे नहीं उस समय, लेकिन उस पर उनके अरे अपराध किया तो सबको खुल के बोलना चाहिए। पूरी समाज एक मानसिकता रखती है, तो ये बहुत आने वाला भविष्य जो है बहुत कठिन होगा। तो
तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का गुस्सा कितना भड़का हुआ है। अब हमें देखना ये है कि आखिर सरकार और प्रशासन इस पर क्या करती है, क्योंकि हमें आए दिन सुनने में मिलता है कहीं ना कहीं किसी का मर्डर हो गया, किसी हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, किसी मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया। अब इस पे सरकार क्या करती है हमें देखना है। ऐसे ही तेज तर्रार न्यूज के लिए हमारे साथ देखते रहे जन्नत। मैं सिमरन सिंह, कैमरा पर्सन देव के साथ।